हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर मनोहर राय की न्यू बुक से प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 को। तो अगर आपके एक भी डाउट है इस प्रश्न में तो वो सारे डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से यानी देर से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उस काम में आप अगर देरी करते हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा। और जुर्माना क्या है? पहले दिन के लिए 200 रुपये यानी पहला दिन A1 का मान 200, दूसरे दिन के लिए 250 यानी A2 का मान 250, तीसरे दिन के लिए 300 यानी A3 का मान 300 और इसी तरह आपका हर दिन जुर्माना ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक लगेगा। मतलब हर बार 50, 50, 50, 50 अधिक लगेगा। यानी जो हर बार चीज़ बढ़ती जाती है वही होती है हमारी D का मान, यानी सार्वंतर हमारा हो गया है 50। तो बोल रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कितनी राशि, टोटल मान पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, यस्यन का मान पूछ रहा है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितना दिन का? 30 दिन का। तो टोटल दिनों की संख्या जो होती है वही हमारा यन का मान होता है, यानी यन बराबर हमारा कितना हो गया? 30 दिन। तो आइए सब कुछ लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है A का मान 200, ठीक, D का मान दे रखा है हमें 50, N का मान हमें पता है 30 और हमें पूछ रहा है एसएन का मान यानी कि योगफल। तो देखिए प्रश्न काफ़ी आसान हो गया, बस आपको थोड़ी सी समझनी थी इस क्वेश्चन को। तो पहले फार्मूला लिख लेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d। वैल्यू पुट कर दीजिए। n के जगह हो गया 30/2 और ये 2a के जगह हो गया 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस में 1 और इंटू में d के जगह हमारा क्या हो गया? 50। अब हल कर देंगे, जो कटेगा उसे कटा दीजिए तो प्रश्न आसान हो जाता है। ये कट गया 15 बार में और ये देखिए 200 दूना के 400 हो गया और 30 में से 1 गया, ये हमारा बचा 29 गुणे 50। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो बाकी इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे 400 हो गया। जब 29 में 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1450 और ये 15 हो गया। ब्रैकेट को हटा के गुणा लगा लेंगे। 1450 में 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1850 और जब 15 का 1850 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27,750 और यही हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि जो ठेकेदार है उसको कितनी राशि जुर्माने के तौर पे देने पड़ेगी? 27,750 रुपये उसको जुर्माना के तौर पे भरना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस लिखा हुआ था काफ़ी 4-5 लाइन में, जिससे आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न थोड़ी सी समझदारी वाली है, कॉमन सेंस वाली है। तो क्वेश्चन लिखा है हमारा 16 नंबर, यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। मतलब बोल रहा है टोटल 7 हम पुरस्कार देंगे, यानी यन का मान हमारा कितना है? 7। और बोल रहा है कितनी देंगे? 700 टोटल देंगे। मतलब कुल पुरस्कार देगा 700, यानी यन का मान हमें कितना दे दिया है? 700 दे रखा है। बोला यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले उस पुरस्कार से 20 कम है। बोला हर पुरस्कार ना 20 रुपये कम है, यानी अगर पहले लड़के को मान लीजिए कि 100 रुपये मिलता है तो दूसरे लड़के को 20 रुपये कम यानी 80 रुपये मिलेगा। फिर तीसरे लड़के को फिर से 20 रुपये कम यानी कि 60 रुपये मिलेगा। तो बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 7 पुरस्कार कितने कितने हैं। तो देखिए हमें तो पहले पता ही नहीं है पहला पुरस्कार क्या था। तो मान लेंगे, माना पहला पुरस्कार, ठीक है, तो पहला पुरस्कार का जो राशि था, पहला पुरस्कार की राशि वो है हमारे पास कितना नहीं पता है, तो हम मान लेंगे ये है हमारे पास x रुपये। तो हमारा पुरस्कार कितना हो जाएगा? पहला x है, फिर अगला 20 रुपये कम है तो x माइनस 20, फिर अगला 20 रुपये कम है तो माइनस 20 तो पहले से था, फिर 20 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह करते करते हमारे पास कै ठो नगद पुरस्कार है? 7 ठो नगद पुरस्कार है, ठीक है। तो सब मान लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो ये A का मान हो गया और ये पहला पद और ये दूसरा पद A2 का मान। तो पहला पद हमें A का मान हो गया x, ठीक।
डी का मान कितना रुपए हर बार कम मिलता है? 20 रुपये। तो कम का मतलब माइनस होता है, तो जो हर बार कम मिलता है वही सर्वंतर होता है। कम का मतलब माइनस होता है, इसीलिए 20 रुपये माइनस में लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर हमारा क्या दे रखा है? एन का मान दे रखा है 7 नगद पुरस्कार, यानी पुरस्कारों की संख्या एन बराबर 7, और टोटल राशि दे रखी है एसएन का मान 700 रुपये। बस प्रश्न एकदम सिंपल हो गया। फार्मूला लिख लेंगे, एसएन बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 और इनटू में d। अब आइए वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका प्रश्न का आंसर आपके सामने होगा। तो एस एन के जगह लिख लेंगे 700, n के जगह लिख लेंगे 7/2, 2a की जगह लिख लेंगे x प्लस n के जगह 7 माइनस 1 और d के जगह माइनस में 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो ये 700 हो गया बराबर ये 7/2 हो गया और ये 2x हो गया, और 7 में से 1 गया तो 6, और 6 का 20 में गुणा होगा तो 20 6 का 120 होगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस में 120 लिख लेंगे। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 7/2 का एक बार इसमें गुणा होगा और इसी 7/2 का एक बार इसमें गुणा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 700 बराबर में 7/2 गुणे में 2x, और यहाँ पे लिखेंगे 7/2 गुणे में 120। जो कटेगा तो कटा देंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 120 60 बार में कट गया, यानी यहाँ पे बचा 700 और यहाँ पे 7 और x बचा 7x और यहाँ पे बचा 420। इस 420 को बराबर के इधर लेते आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 7x। 700 में 420 को जोड़ देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 1120, और यहाँ पे हो जाएगा 7x। तो x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा 1120, और उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, कटा देंगे तो ये हमारा आ गया आंसर 160। यानी पहला पुरस्कार जो हमारा हो गया, उस पहले पुरस्कार की राशि क्या है? पहला पुरस्कार की राशि है हमारा 160, और तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? 20 रुपये कम, तो हो जाएगा 140। ठीक, तीसरा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम, तो 20 रुपये कम कहने का मतलब कितना हो जाएगा 120। उसी तरह चौथा पुरस्कार 20 रुपये कम 100, पाँचवां पुरस्कार 20 रुपये कम 80, छठवां पुरस्कार 20 रुपये कम 40, और लास्ट सातवां पुरस्कार 20 रुपये कम, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 में से 20 गया 40। तो यही हमारा आंसर हो गया 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है, ये बस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और ये अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आसानी से इस प्रश्न को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बोला, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब स्कूल के बच्चे हैं, पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। वह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जैसे आपके कक्षा में सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये सब वैसे लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, और इस तरह करते हुए कक्षा 12, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है, XII मतलब 12 होता है, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। मतलब हर कक्षा के कितने सेक्शन हैं? 3। जैसे क्लास 1 का 3 सेक्शन हुआ, जैसे क्लास 1 का 3 सेक्शन A, B, C, जैसे सेक्शन 1 में कुछ लड़के पढ़ेंगे, सेक्शन B में, सेक्शन C में, उसी तरह कक्षा 2 का 3 सेक्शन हुआ, A, B, C। स्कूल में आपके सेक्शन होते हैं ना। तो बोल रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए, यानी SN का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, कक्षा 1 है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू में ही थोड़ी सी समझनी है। फिर कक्षा 2 है, ठीक, और फिर कक्षा 3 है, और ऐसे ही करते करते कै ठो कक्षा है हमारा? कक्षा हमारा है 12, और 12 को रोमन नंबर में लिखा जाता है XII। और हर कक्षा में कितने सेक्शन हैं, यानी अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो और हर 3 अनुभाग हैं, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले यहाँ पे कक्षा 1 को लिख लेंगे 1 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 3।
कक्षा 2 को लिख लेंगे 2 गुणे 3 यानी कि 6, कक्षा को 3 को लिख लेंगे 3 × 3 यानी कि 9, और ऐसे डॉट 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 करते हुए कक्षा 12 के भी 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं, यानी 12 × 3 बराबर में यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 36। ठीक, यानी कि कहने का क्या मतलब है, हमारा जो श्रेणी बन रहा है ना, जो श्रेणी बन रहा है यहाँ पे, वो श्रेणी आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, 3, कॉमा में 6, कॉमा में 9, डैश 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 करके 36। अब हमें सब कुछ पता है, क्या सब कुछ पता है, तो हमें पता है ये होता है a का मान, ठीक, a1, ये होता है a2, ये होता है आखिरी पद जिसको बोलते हैं l का मान, और टोटल हमें कक्षा दे रखा है 12 कक्षा है, यानी a का मान लिखें तो 3, d का मान लिखें तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 6 - 3 बराबर 3, यल का मान हमें दे रखा है 36, और पदों की संख्या यानी n बराबर टोटल कितने कक्षा हैं, 12 कक्षा हैं। योगफल पूछ रहा है, सिंपल फार्मूला लगा देंगे योगफल वाला, तो योगफल वाला फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, तो n के जगह हम लिख देंगे कितना हमारा है, n के जगह, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लगा रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा 6 - 3 बराबर 3, ठीक। तो n के जगह हमारा हो गया 12/2, और a के जगह हमारा हो गया 3, और प्लस l के जगह हमारा हो गया 36। वैसे d का हमें काम भी नहीं था, 2 से 12 कटा देंगे 6 बार में, और मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को हटा के, 36 में 3 जोड़ देंगे 39, जब 6 में 39 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी जो विद्यार्थी हैं उन्हें टोटल कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और प्रश्न से पीछे क्या पूछना चाहता था एग्जामिनर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आया, अगर आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, सारे डाउट आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप हैं, या दोस्तों के ग्रुप हैं, उसमें प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, सारी चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।